आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। प्रेस फ्रीडम डे तमाम सहाफ़ियों को मेरी तरफ से आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। मगर आज के दिन के साथ एक खूबसूरत चीज़ और राजौरी से आज दिखाता हूं, जहां तारीख में पहली बार राजौरी के अंदर आज हमने देखा कि एक प्राइवेट स्कूल में प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। इससे पहले शायद अपने इस पूरे कैरियर के अंदर कभी नहीं देखा और पहली बार आज स्कूल के अंदर देखा। और स्कूल इंतज़ामिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि सहाफ़ी यहाँ पहुँचे हैं। सहाफ़ियों के साथ ये मासूम बच्चे भी, मैं आपको मासूम बच्चे भी दिखाता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले इन बच्चों की तरफ से बहुत सारे सवालात इन सहाफ़ियों से पूछे गए हैं। सुमित भार्गव जी, पहले तो आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। पहला मौका हुआ राजौरी की तारीख में कि किसी प्राइवेट अदारे की तरफ से आज सहाफ़ियों के लिए दिन मनाया गया। इससे पहले कभी देखा नहीं। इस हवाले से क्या कहना है, बच्चों के क्वेश्चन जिस तरह पूछे गए इस पर क्या कहना, और इस स्कूल के बारे में क्या कहना? देखिए, मेरा भी 13 साल का सहाफ़त का एक कैरियर है, और 13 भी नहीं बल्कि 2009 के बाद आप लगा लें 16 साल हो गए इनफैक्ट। और 16 साल के कैरियर में एक बार मुझे अभी भी याद है, साल 2015 में फौज की तरफ से एक प्रोग्राम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजौरी में किया गया था, बट दैट वाज मीन्ड ऑन डेवलपमेंट इश्यूज़, और उसमें हम जर्नलिस्ट को एक गेस्ट स्पीकर के तौर पर उसमें शमूलियत करने का मौका मिला था। बट एक्सक्लूसिवली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के ऊपर या जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ के ऊपर, एथिक्स के ऊपर कभी भी कोई प्रोग्राम किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हुआ था। आज जैसे ही हमें कॉल आई और मुझे हमारे जो क्यूम साहब हैं, हमारे माउंट लिटराजी स्कूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनकी तरफ से कॉल आई कि एक प्रोग्राम हमने रखा है, तो मैंने भी सोचा कि एक स्कूल लेवल का प्रोग्राम होगा और हमें ठीक है वहाँ पे बुलाया है तो हम भी आए। लेकिन यहाँ आके आई वॉज सरप्राइज्ड के प्योरली जर्नलिस्टिक वैल्यूज़ पे टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ जर्नलिस्ट, और उस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट किया गया। अब जमशेद जी, मैं आपको बताता हूँ, देखिए रियलिटीज़ हमेशा एक्सेप्ट करनी चाहिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, और लेकिन जहाँ पे गलत क्रिटिसिज्म हो उसको हमेशा रिबट भी करना चाहिए। पहली चीज़, आजकल की सोसाइटी में स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है और स्पेशली जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और कोई बहुत बुद्धिमान आदमी होगा जिसने ये कहा होगा कि जो मीडिया है, जो प्रेस है, ये कंट्री की डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, चौथा स्तून है। ठीक है, वो कोई बुद्धिमान आदमी था, वो कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं था जिसने ये कहा। लेकिन ये भी सच है कि आजकल जो एकदम सोशल मीडिया बूम आ गया और जिस इंसान को कोई काम नहीं है वो भी एक माइक पकड़ के चल पड़ता है, उससे हमारे प्रोफेशन पे दाग लगे हैं, उससे हमारा प्रोफेशन डिजास्टरस कंडीशंस में चला गया है। क्योंकि जितनी ज़्यादा कहीं पे रश होगा वो उतना उस प्रोफेशन के लिए डिजास्टर्स बनता है। और हमारे में 3 चीज़ें जो सबसे अनफॉर्चुनेट हैं। पहला, कि कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कौन सा आदमी एक जर्नलिस्ट बन सकता है। दूसरा, कोई क्राइटेरिया नहीं है, और स्पेशली गवर्नमेंट के पास तो सोशल मीडिया न्यूज़ रेगुलेशन की कोई पॉलिसी ही नहीं है, जिससे जिसको जो मन में आता है वो खबर चला देता है। और तीसरा, किसी के दिमाग में ये सोच नहीं है कि मुझे जर्नलिस्ट बन के आखिर आगे क्या करना है। कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, वो काम बंद हुआ, कुछ देर के लिए जर्नलिस्ट बन जाएंगे और उसके बाद एक नया काम स्टार्ट कर लेंगे। मतलब दे आर टेकिंग इट एज अ फॉर ग्रांटेड प्रोफेशन, जिससे हमारे जो हम रेगुलर जर्नलिस्ट हैं, हम ये नहीं कहेंगे हम कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं या हम कोई रियलिस्टिक जर्नलिस्ट है, बट हम जो रेगुलर जर्नलिस्ट है ना, हमारी ना सिर्फ वैल्यूज़ कम होती हैं, ना सिर्फ हमारे प्रोफेशन पे जो है वो उंगलियां उठती हैं, बल्कि पूरा एक माहौल जो है, पूरा मुआशरा है हमारे इस प्रोफेशन का, वो ख़राब होता है। लेकिन उसी के साथ साथ हमें ये भी मानना है कि हम एक बहुत सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन को डील कर रहे हैं। हम एक ऐसे प्रोफेशन को डील कर रहे हैं जिसकी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हम एक ऐसे प्रोफेशन को डील कर रहे हैं और ये बात कहने पे मुझे कोई गुरेज नहीं है, जो ये तक तय कर देता है कि कंट्री में नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी बनने जा रही है। हम इतने इंपॉर्टेंट प्रोफेशन को डील करते हैं, और मैं सोचता हूँ कि आज जो ये एक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने जो ये बीड़ा उठाया, और एक जो अपने छोटे छोटे ये बच्चे हैं 4th और 5th क्लास के, हालांकि 4th 5th क्लास के बच्चे ये पहली जनरेशन वाले नहीं है, ये जनरेशन Z के बच्चे हैं। और आजकल के जो 4th 5th क्लास के बच्चे, ये हमारे ज़माने के जो मास्टर्स डिग्री करने वाले बच्चे थे उनको भी पीछे छोड़ते हैं। तो इन बच्चों को रियलिस्टिक अप्रोच में बताया गया कि एक जर्नलिस्ट क्या होता है, उसके काम क्या है, और उसमें क्या क्या डू एंड डोंट्स हैं, प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। इसलिए मैं स्कूल को भी जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अच्छा लगा है कि आज हमें भी किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात करने का मौका मिला। बिल्कुल, बात करने का मौका मिला। आज़ाद साहब क्या कहेंगे? क्योंकि मैं जिस तरह पहले भी कहा कि तारीख में पहली बार राजौरी के अंदर हमने ये देखा कि आज इस निजी स्कूल ने सहाफ़ियों के दिन को मनाया।
किस तरह देखते हैं इसको, जिस तरह स्कूल के बच्चों ने आपसे क्वेश्चनिंग की है उसको किस तरह देखते हैं? जमशेद जी, आई वॉज सरप्राइज्ड कि मैं बड़ा हैरानकुन हूँ कि छोटी छोटी क्लास के बच्चे, 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के बच्चों ने इतने ही मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पुट किए, और मैं बड़ा हैरानकुन हुआ कि बच्चों की सोच देखें आज के। बिल्कुल सुमित भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये आज वो पुराने दौर के बच्चे नहीं हैं, ये आज के इस नए दौर के बच्चे हैं, और जिन्होंने आज इस मीडिया के एथिक्स के बारे में, मीडिया की ट्रांसपेरेंसी, मीडिया का क्या रोल है समाज में, मीडिया क्या कर रही है और कितनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इन तमाम तर चीज़ों पर डिस्कशन हुई है। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसकी शुरुआत आज से लगभग गालबन 30 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, इसकी शुरुआत हुई है, और मैं बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि मुझे भी 2011 के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे भी थोड़ा सा वक्त हो गया है, लेकिन मैंने अपने इस कैरियर में कोई भी जो ये प्रोग्राम है इस दिन का नहीं देखा राजौरी में होता हुआ। मैं काबिल तारीफ़ और सबसे बड़ी बात यह है कि मुबारकबाद पेश करूंगा माउंट लिटरा जी स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर, जो हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हमारे साथ क्यूम साहब, और बाकी की जो टीम्स है इस सारी टीम को मुबारकबाद पेश करूंगा जिन्होंने इस दिन की महत्वपूर्ण को समझते हुए आज के इस दिन पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और ना सिर्फ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जमशेद जी, मैं आपको ये कहूं कि बच्चों ने ये साफ कर दिया, बच्चों ने जो क्वेश्चंस पुट किए उससे ये साफ हो गया कि मौजूदा दौर में एक जर्नलिस्ट, जो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, उसका समाज में क्या रोल है और वो क्या करना चाहता है। सुमित जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया का दौर है, हवा इतनी ज़्यादा गर्म है। आप ये देखें कि जिसको कुछ काम नहीं है वो भी इस फील्ड में आना चाहता है। वो ये एक शॉर्टकट ऐसा प्लेटफॉर्म है, शॉर्टकट नौकरी आप कह सकते हैं, कि कुछ लोग इसको समझते हैं कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, और जो रेगुलर बेस्ड जर्नलिस्ट हैं उन्हें जो बदनाम करने का सिलसिला इसी तरह से शुरू है। इस पर मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ गवर्नमेंट, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनको चाहिए कि उन जो ब्लैक शीप्स हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दे, और जो रेगुलर बेस्ड जर्नलिस्ट हैं उनको सराहा जाए, क्योंकि वो हर वक्त अपनी जान को जोखिम में डालकर अपना काम करते हैं। और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े नाम हैं। सोडी साहब का आपने जिक्र किया कि सांबा में लाइव इनकाउंटर, जो डेली एक्सेलसियर के फोटोग्राफर थे, वो लाइव इनकाउंटर में मारे गए। शुजात बुखारी साहब जैसा नाम, और उसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी जानें तक कुर्बान की हैं इस प्रोफेशन में। लेकिन आज तक सरकार, हुकूमत ने कोई अच्छी पॉलिसी इस फैटर्निटी के लिए नहीं बनाई। लेकिन राजौरी के लिए एक बाइस फख्र वाली बात यह है कि राजौरी में इस इदारे ने, माउंट लिटरा जी स्कूल ने, आज के इस दिन पर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और हम उम्मीद करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं एमडी साहब से ये गुजारिश भी करूंगा कि आने वाले दौर में भी इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएं, ताकि एक रियल पिक्चर जो है वो सामने आ सके कि मीडिया का क्या रोल है और मौजूदा दौर में मीडिया क्या कर रही है। शुक्रिया, आप रहने एक मिनट पहले पूरी प्रेस की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए शुक्रिया क्योंकि शायद ही हमें कोई याद करता हो, आपने याद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहले मैं तो खाली इतनी गुजारिश करूंगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस कोशिश को सराहा भी और इसमें पार्टिसिपेट भी किया। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अगर ये कोई अच्छा काम है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और आइंदा भी जनाब को तकलीफ दिया करेंगे कि इस मौजू पे आगे बात होती रहे। बिल्कुल देख सकते होंगे। पहले मैं स्कूल के मासूम बच्चे दिखाता हूँ सुमित जी, और आप ही आना जरा। एक क्वेश्चन सुमित जी, आजाद जी से जो भी आप पूछेंगे प्रेस के हवाले से, कोई भी सवाल पूछे, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, हिंदी में पूछ सकते हैं। कोई बच्चा जो पूछना चाहता है बताओ। कोई सर, बोल। सर आपको कभी रिपोर्टिंग करने टाइम कभी डर लगा है? बिल्कुल देख सकते होंगे कि बच्चे का क्वेश्चन, जेड जनरेशन जवाब सुनिए। बिल्कुल डर लगा है। जब मतलब वो तो कई बार ऐसे मौके आए हैं जब आप ही ने पहले क्वेश्चन पूछा था ना मुझे, तो मैंने आपको बताया था कार्टून के लिए। तो जब टीवी पे गोली चलती है तो गोली की आवाज़ से ऐसे डर सा लगता है। तो कई बार जब मतलब आप छोटे बच्चे, हम उसमें तो ज़्यादा नहीं जाएंगे, कई बार जब होता है ना असली ज़िंदगी में कि गोली चल जाती है या कहीं झगड़ा होता है, तो या कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है, कई बार ऐसा भी कुछ होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ लोगों को लग जाती है, तो उससे हमें भी देख के डर लगता है। लेकिन अब काम करना है तो उसमें करना है। इधर सुमित जी, बिल्कुल आप देख सकते होंगे ये मासूम बच्चे, अभी छोटी 5th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड के बच्चे, इनके क्वेश्चन इन सहाफियों से। जी बच्चे, आप लोग जब इतनी न्यूज़ बनाते हो तो आपको कभी डर लगता हो कि
गन की आवाज़ों से, कभी कहीं पे लगा है। अभी ये जवाब जरूर सुमित जी ने दिया, आज़ाद से भी जवाब लूंगा, मगर आप देख सकते हैं कि बच्चों को भी एहसास है, मगर उन लोगों को एहसास नहीं है कि इन सहाफ़ियों के लिए कुछ किया जाए। ये लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को एहसास है, इस स्कूल के बच्चों को एहसास है कि कभी डर लगा नहीं लगा। जमशेद जी, इसमें ना बड़ा ये दिल को छू देने वाला सवाल जो इस बच्ची ने पूछा है कि इन छोटी छोटी बच्चियों को भी इस चीज़ का एहसास है कि कभी आपको डर लगा है या नहीं लगा है। मैं समाज के उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो हर वक्त हमें कोसते रहते हैं, जो हर वक्त हमारी अच्छी चीज़ों को भी जो है वो गलत करार देते हैं। हम अगर रिपोर्टिंग करते हैं उन चीज़ों को, वो चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से, हम उनके हिसाब से काम करें, लेकिन जो काम हम करते हैं हमेशा डर लगता है। लेकिन बड़ी हैरियत की बात यह है कि इन बच्चों को इस चीज़ का एहसास है। मुझे इस चीज़ का बड़ा दिल को छू देने वाला सवाल था कि इन बच्चों को एहसास है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं समाज में, उन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कोई और मासूम बच्चा, क्या सवाल है? हाउ डू यू फेस मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को कैसे फेस करते हो जी? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, ये जबरदस्त क्वेश्चन। जनरेशन Z इसीलिए कहा गया। देखिए, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना बच्चे, ये आज के दौर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फेक न्यूज़ को डील करने का तरीका सिर्फ हमारे पास है, क्योंकि हम जब काम करते हैं ना तो हमें पता है कि फेक न्यूज़, कौन सी न्यूज़ फेक है। जैसे अभी हमें कोई आदमी फ़ोन करेगा कि मेरे गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसके साथ साथ आसमानी बिजली गिरी और उसमें मेरी इतनी बकरियां जो हैं उनकी डेथ हो गई, ठीक। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि अभी तो मौसम साफ है, ये तो आसमानी बिजली गिर नहीं सकती। तो उसमें हमें थोड़ा सा अपना ब्रेन, आप समझ गए, IQ, इंटेलेक्चुअल लेवल, दिमाग का इस्तेमाल करना, उसका यूज़ करना है, तो हमें पता चल जाएगा ये न्यूज़ फेक है। तो जो न्यूज़ फेक है उसको हम चलाएंगे ही नहीं। और अगर कोई न्यूज़ फेक किसी और ने चला दी तो फिर हमारी जिम्मेदारी है उसको, लोगों को ये बताना कि जो वो न्यूज़ चल रही है वो फेक है, वो असली न्यूज़ नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे ये बच्चे, मासूम बच्चे, किस तरह के सवाल इनके, क्योंकि फेक जी। सर, अगर कोई बात सच है और आपको कोई धमकाता है तो आप क्या उसे छापेंगे। बड़ा सवाल इसलिए कहूंगा क्योंकि आज के दौर के जर्नलिज्म में जो एक सवाल मैंने पहले भी बार बार कहता हूं और कहूंगा कि झूठ बोलना इंसान ने तब सीखा जब सच बोलने की सजा मिली। बड़ा सवाल सुमित जी, बच्ची का एक बड़ा सवाल। छापेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा निडर होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप धमकी से डर जाएंगे तो फिर आप डर गए एक बार तो फिर आप पूरी उम्र डरते ही रहेंगे। हाँ, अगर आप झूठे हैं, आप गलत हैं, तो फिर आप डरें भी। लेकिन अगर आपको पता है कि आप सच बोल रहे हैं तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। तो डरे नहीं, और डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, बिल्कुल नहीं। आपने पूछा था ना अभी आपसे, आपका क्या क्वेश्चन? सर, जो आप जर्नलिज्म करते हैं उससे कुछ सोसाइटी में चेंज आता है। बड़ा सवाल, क्योंकि आज के इस दौर में जर्नलिज्म से सोसाइटी में चेंज कम और नफरतें ज्यादा देखने को मिलती हैं। सुमित जी, बड़ी चीज बच्ची ने एक चीज पूछी है, बड़ी चीज इसलिए क्योंकि आज के जर्नलिज्म में हम एक चीज देख रहे हैं कि चेंजिंग कम और नफरत ज्यादा। बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चे का। बच्चे, आप इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हैं? सेकंड में से 2-3 साल हो गए हैं आपको। आपके स्कूल के नीचे यहाँ पानी इकट्ठा रहता था, आपको पता है? कई बार जब बारिश होती थी आप स्कूल से गाड़ी पे बैठते थे, यहाँ बाहर रोड पे पानी इकट्ठा होता था। हमने जर्नलिज्म किया था, आज वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो जिस डिपार्टमेंट की ये रोड है ना, ग्रिफ की, उसको वह पूरा मतलब कन्वर्ट बनाया है। हमारी जर्नलिज्म से बहुत ज़्यादा चेंज आता है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, पॉजिटिव जर्नलिज्म से बहुत ज्यादा चेंज आता है, मगर बदकिस्मती एक जरूर है कि आज कहीं ना कहीं नेगेटिव जर्नलिज्म का दौर भी चल पड़ा है। क्या बच्चे, आखिरी बच्चा है सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं फ्यूचर में जर्नलिस्ट बनना चाहूँ तो आप मुझे क्या स्किल्स सिखाओगे। ये दोनों लोगों से जवाब देंगे आप। स्किल जो हमारे से आपको जो भी हेल्प चाहिए वो हम पूरी तरह से आपको हेल्प देंगे। स्किल की जहाँ तक बात हुई, सीखने आपने हैं, स्किल सीखने आपकी काबिलियत है, सिखाने में जो हमारे से आपको कॉपरेशन चाहिए वो मिलेगी। लेकिन ये भी सच है कि जर्नलिस्ट बनने के लिए एक अच्छी खासी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन की। और उसके लिए अगर आप 5th में हैं, 4th में, तो आप गूगल वगैरह यूज़ कर लेते हैं। गूगल में अगर आप जैसे वॉइस कमांड पे बोलेंगे ना कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन की डिग्रीज हासिल करने का पूरा प्रोटोकॉल क्या है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि 10th के बाद आपको किस एग्ज़ाम को फेस करना है, 12th के बाद किसको करना है, कौन सी डिग्री करनी है। तो उससे अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं
आपके आगे 1 मिनट के अंदर गूगल पूरी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रख देगा। हमारे से जो हेल्प चाहिए वो हम हमेशा तैयार हैं। आजाद साहब, तो जैसा कि बच्चे का सवाल है कि अगर मैं जर्नलिस्ट बनूं तो मुझे आप क्या हेल्प करोगे, हम तो ये कहेंगे, सुमित भाई ने जैसे पूरा बता दिया। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आपको आज से आपने अपनी स्टडी पर तो ध्यान देना ही देना है, साथ ही साथ आपने ना न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। जब आपका फ्लो अच्छा होगा, जब पढ़ोगे, साथ में पढ़ते रहना है, मतलब एक अच्छी स्टडी करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, मास मीडिया कम्युनिकेशन करना है, वो सारी चीज़ें करनी है, लेकिन आपका फ्लो होना बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, न्यूज़पेपर्स जो है आप पढ़ते रहो, और उससे आपको जो है इसमें और ज़्यादा आसानी हो सकेगी, ताकि आने वाले समय में आप एक बेहतरीन जर्नलिस्ट जो है वो बन सकोगे। बिल्कुल, ये बच्चों के सवाल थे। आखिरी चलते चलते फिर आपका एक बार शुक्रिया, क्योंकि मैं बार बार जो कहता हूँ पहली बार तारीख में। अभी सुमित भाई ने कहा कि जेड जनरेशन के बच्चे आ चुके हैं, क्या इन बच्चों को आपने तैयार किया था ये क्वेश्चन, या बच्चों उनके खुद की तरफ से? ये इनके अपने जहन से है सारा कुछ, आप तो देख रहे हैं ना। मैं भी सरप्राइज था कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। एक्चुअली आई वाज नॉट मच प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो जो कुछ ये सुन के तो मुझे भी अच्छा लगा। बस शुक्रिया सर, बहुत बहुत। और फिर एक बार गुलिस्तान की पूरी टीम की तरफ से आज के दिन सहाफ़ियों को बहुत बहुत मुबारक हो। मगर बार बार एक ही सवाल, खास करके आज इस स्कूल का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा इसलिए करते हैं क्योंकि राजौरी की तारीख में पहली बार किसी अदारे ने आज के दिन को मनाया, खास करके वो एक निजी अदारा हो तो। और बहुत बहुत शुक्रिया इसका। और आप देखते रहे गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज। मेरे साथी राहुल सुदन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मगर ये मैं